हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित मेला अध्याय 3। हमारे चारों ओर पैटर्न प्रतिरूप है। ये बच्चों चैप्टर का नाम है। इसमें देखते हैं आगे प्रश्न में। यहाँ पे दिया है बच्चों, आइए गिनते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, गुड्डप्पा के पास कुछ भूमि है। भूमि मतलब जमीन होता है बच्चों, ठीक। इसमें नारियल के लंबे लंबे वृक्ष हैं। ये बच्चों नारियल के लंबे लंबे क्या है, वृक्ष है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों एक नारियल का सामने से फोटो दिखाया है। ये बच्चों ऊपर का दृश्य है, ठीक। तो आगे इसमें दिया है, गुंडापा के पास कितने नारियल के वृक्ष हैं। अब ये पूछ रहा है बच्चों कि गुंडापा के पास कुल कितने नारियल के वृक्ष हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक समूह है। यहाँ छोटे छोटे समूहों में बच्चों नारियल के पेड़ों को क्या किया है, बांटा गया है। तो ये बच्चों हमारा एक समूह है। अब इस समूह में देखेंगे कि कितने नारियल के पेड़ हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बच्चों इस ग्रुप में नारियल के पेड़ 9 है, ठीक। अब यहाँ पे टोटल नारियल के ग्रुप कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बच्चों छोटे छोटे 9 ग्रुप है नारियल के, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे तो टोटल वृक्षों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 9 का 9 में गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, तो 9 81 होता है, ठीक। यानी 81 बच्चों क्या है, नारियल के वृक्ष हैं। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 81। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको यह कैसे ज्ञात हुआ, तो कहेंगे बच्चों कि इसको गिन के या चाहे गुणा करके हमें संख्या प्राप्त हुआ, ठीक। आगे दिया है बच्चों, गुडप्पा ने प्रत्येक वृक्ष से 5 नारियल तोड़े। उसने कुल कितने नारियल तोड़े हैं। अब कुल नारियल कितना तोड़ा है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक वृक्ष से, प्रत्येक वृक्ष मतलब हर एक वृक्ष से क्या किया बच्चों, 5 नारियल तोड़ा, ठीक। यानी एक वृक्ष से 5 नारियल तोड़ा। अब देखिए यहाँ पे इस छोटे समूह में कितने पौधे हैं नारियल के बच्चों, तो 9 है, ठीक। यहाँ पे 9 लिख देंगे। एक वृक्ष से बच्चों 5 नारियल तोड़ रहा है, तो 9 में 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा छोटा वाला समूह का निकल के आ जाएगा कि एक समूह में कितना नारियल तोड़ा है, ठीक। तो 5 से 9 में गुणा करेंगे बच्चों तो 5 9 45 हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों एक समूह से यानी एक ग्रुप से वो कितना तोड़ा नारियल, 45 तोड़ा। तो हमको बच्चों निकालना है, इसमें 9 ग्रुप टोटल है, यानी ग्रुपों यानी समूहों की संख्या कितना है बच्चों, तो 9 है। अब 45 में क्या करेंगे बच्चों कि 9 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 से। गुणा करेंगे बच्चों तो 9 का 5 में करेंगे तो 9 पचे 45 होता है। 45 को 5 हो जाएगा। फिर 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 और 36 में 4 जोड़ देंगे बच्चों तो 40 हो जाएगा। यानी बच्चों 405 नारियल तोड़ा। कौन तोड़ा बच्चों, तो गुडप्पा ने तोड़ा। यहाँ पे टोटल संख्या हो जाएगी बच्चों 405 नारियल तोड़ा, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। किताब में बच्चों दिया है आंवला का वृक्ष है, ठीक। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, नाम अलग अलग दे दिया है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, मुन्नी अम्मा प्लेट और कप बनाती है। दिए गए चित्र में कपों की संख्या क्या होगी। अब देखिए बच्चों ये है, मुन्नी अम्मा प्लेट और कप बनाती है। ये कप बनाई है, कप और प्लेट, इसकी संख्या हमको बताना है कि टोटल संख्या कितनी है इसकी, ठीक। तो इसमें देखेंगे बच्चों, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक ले देखिए बच्चों समान लाइन यहाँ तक ले है। यानी इसको चिन्हित कर लेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ 9 है, 9 से ऐसे चिन्हित कर लेंगे, ठीक। अब इसको एक बड़ा सा समूह में कर लेंगे, ठीक। यानी देखिए इस समूह में
कुल टोटल कितने कप हैं, कप प्लेट? तो देखिए बच्चों, एक लाइन में 9 है, ठीक, गुण है। अब लाइन कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है। अब 9 का 6 में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? तो 9 6 का 54 होता है बच्चों, 54 हो जाएगा। प्लस अभी देखिए ऊपर बचा है, यानी 1 2 3, 3 इधर है बच्चों और 3 इधर है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। अब 54 में 6 जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा? तो 60 हो जाएगा। यानी कप और प्लेटों की संख्या बच्चों कितना है? 60। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि मुन्नी अम्मा ने नारियल के लड्डुओं को और दूध के पेड़ों को ट्रे थाली में इस तरह सजाया है कि सभी ट्रे थालियां समान व्यवस्था में सजी हुई है, ठीक। एक के ऊपर एक ट्रे रखी हुई है, यानी बच्चों एक के ऊपर एक ट्रे क्या की है? रखी है। देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक है, ठीक। आगे दिया है तीनों ट्रे थाली में नारियल के कुल कितने लड्डू हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों इसमें नारियल का लड्डू है। आगे नीचे दिया है कि तीनों ट्रे थाली में दूध के कुल कितने पेड़े हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो व्हाइट वाला है वो नारियल का क्या है बच्चों? लड्डू है। इसको काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी बच्चों जो नारियल के लड्डू है एक प्लेट में कितना है? 13 संख्या है, ठीक, गुण है। अब प्लेटों की संख्या कितना है बच्चों? तो देखिए 1 2 3, प्लेटों की संख्या 3 है। यहाँ पे 3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 13 तिया 39 हो जाएगा बच्चों। जब 3 प्लेट में 13 से गुणा करेंगे बच्चों तो 39 हो जाएगा। यानी बच्चों ये किसकी संख्या आ गई? तो नारियल की आ गई। यहाँ पे लिख देंगे 39। नारियल की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 39, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है कि दूध के कुल कितने पेड़े हैं। तो देखिए इसका भी काउंट करेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिए दूध के पेड़े हैं हमारा, ये वाला 1 2 3, तो 3 इधर है बच्चों, 3 इधर, तो 3 और 3 6, और 3 9, और 9 3 12, यानी बच्चों एक प्लेट में जो दूध के पेड़े हैं कितना है बच्चों? 12 है, गुणे प्लेटों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 3 है, 1 2 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36। तो दूध के कुल कितने पेड़े हैं बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 36, ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों रुपए पैसों के साथ पैटर्न प्रतिरूप है। क्या है रूप बच्चों? तो देखिए यहाँ पे दिया है सरली और शिव ने अपनी खेल मुद्राओं को रोचक पैटर्न प्रतिरूप में व्यवस्थित किया है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सरली है, यहाँ पे शिव है, दोनों ने कुछ दो प्रकार के पैटर्न बनाए हुए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि यह कितना धनराशि है। इसको पूछा गया है बच्चों कि यह कितना धनराशि है, तो इसको जोड़ के हम यहाँ पे बताएंगे कि इतनी धनराशि है, ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये बच्चों 10 का सिक्का है और ये भी 10 का है बच्चों, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है। यानी बच्चों 10 के सिक्के कितने हैं? तो 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 10 गुणे कितने संख्या है 10 का? तो 4 है संख्या, ठीक। आगे दिया है देखिए 5 का सिक्का है, यानी 1, ये भी 2, ये भी 3, ये 4, यानी बच्चों 5 के सिक्के कितना है? 4, ठीक। और इसमें देखिए बच्चों ये 20 का सिक्का है, ठीक। तो पहले इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 का 4 में गुणा करेंगे बच्चों तो 10 चौक के 40 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 5 का 4 में गुणा करेंगे बच्चों तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। इसमें एक और 20 का सिक्का है बच्चों, तो इस 20 को यहाँ फिर जोड़ देंगे हम।
अब टोटल करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 0 0 0 और 4 2 6 6 2 8, यानी टोटल कितना आ गया बच्चों 80 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे हम, यह कितनी धनराशि है बच्चों, तो 80 रुपया है। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, इसमें देखिए बच्चों 10 की कितनी नोटें हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी बच्चों 10 की नोटें कितनी है, तो 6। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे 5 5 के सिक्के हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बच्चों 5 के सिक्के कितने हो जाएंगे, 8। इसमें 5 में 8 से गुणा करेंगे। आगे दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 2 का सिक्का है, यानी 1 2 3 4, यानी बच्चों 2 का सिक्का कितने हैं, तो 4 है। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे हम, 10 का 6 में करेंगे बच्चों तो 10 6 का 60 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 5 का 8 में गुणा करेंगे तो 5 9 8 40 हो जाएगा। 2 का 4 में करेंगे बच्चों तो 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे हम, जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों हो जाएगा 0 0 8, 8 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6 और 4 10, 10 हो जाएगा, यानी 108 रुपया आ गया। तो यह धनराशि कितनी है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पे 108 रुपए। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है, आपने इनकी गिनती कैसे की, कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक, बच्चों आप लोग समूह में चर्चा करिए। ठीक, आगे दिया है 36 रुपया, 125 रुपया और 183 रुपया को दर्शाने के लिए 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये किन खेल मुद्रा का उपयोग कीजिए, अपने सहपाठियों से पूछिए कि यह कितना धन है। ठीक, ये बच्चों गतिविधि के प्रश्न है, बीच इस सवाल को चर्चा करिए। ठीक, आगे देखते हैं, आगे दिया है बच्चों दो विधियां क्या है बच्चों, तो देखिए नीचे दिया गया है, दिया है कि सरली और शिव ने अपने सिक्कों को नीचे दर्शाए चित्रों के अनुसार व्यवस्थित किया है। ठीक, ठीक, त्रिभुजों में सिक्कों की संख्या लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो क्या है, विधियां है। ठीक, एक सरली का है, एक शिव का है। यहाँ पे कहा है त्रिभुज में सिक्कों की संख्या लिखिए। अब देखिए बच्चों ये त्रिभुज बनाया गया है, ये क्या है, सभी त्रिभुज है। अब इसमें क्या करना है, हमको संख्या लिखना है सिक्कों की। कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों इस चित्र में कितने सिक्के दिख रहे हैं, तो 1 2 3, तो 3 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, तो 2 2 4 1 5, 5 लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में कितना भरा जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी बच्चों इसमें जो सिक्कों की संख्या होगा 11 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 1 17, इसमें बच्चों टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगी 17। ठीक, आगे दिया है 2 2 4 2 6 1 7, इसमें बच्चों सिक्कों की संख्या हो जाएगी 7। यहाँ पे बच्चों 1 है तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या 1 होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों शिव है, शिव की सिक्कों की संख्या गिनेंगे तो देखिए इसमें 4 है तो 4 लिखा गया है। यहाँ पे गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसमें बच्चों त्रिभुज में भर देंगे, कितने सिक्के हैं, तो 14। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इस त्रिभुज में बच्चों सिक्कों की संख्या 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, ये इस त्रिभुज में 8 हो जाएगा सिक्कों की संख्या। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 2 6, यहाँ पे कितने होगा बच्चों, 6। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है शिव द्वारा की गई व्यवस्था का वर्णन कीजिए और सिक्कों की संख्या लिखिए। अब शिव का बच्चों टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 17 है, 11 है, 1 है। ठीक, तो सरली में लिख देंगे ये, और यहाँ शिव का है बच्चों तो शिव का लिखेंगे 4 8
6, 12, 14। यहाँ पे लिख देंगे हम दोनों का। ठीक। तो यहाँ देखिए शिवम का दिया है बच्चों, तो शिवम में लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे संख्या क्या है बच्चों, 4 है, 6 हो जाएगा बच्चों, उसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद बच्चों 12 हो जाएगा, और इसके बाद बच्चों 14 हो जाएगा। ठीक। ये बच्चों हम क्रम से लिखे कि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक। आगे दिया है बच्चों की सरली द्वारा दी गई व्यवस्था का वर्णन कीजिए और उसके उसके सिक्कों की संख्या लिखिए। अब सरली का बच्चों यहाँ पे लिख देंगे। क्या है सरली का, तो देखिए 3, 5, 7, 17, 11, 1, ये सभी संख्या लिख देंगे बच्चों हम सरली में। ठीक। पहले लिखेंगे बच्चों 1, उसके बाद बच्चों आ जाएगा 3, उसके बाद बच्चों आएगा 5, इसके बाद बच्चों आ जाएगा 7, इसके बाद बच्चों 11, इसके बाद बच्चों आ जाएगा 17। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों कि शिव ने अपनी संख्याओं को युग्मों में व्यवस्थित किया है। हम ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, सरली की संख्या को विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए एक नजर बच्चों, ये शिवम का है बच्चों, ये क्या है, सम संख्या है, यानी 4 है बच्चों तो 2 से कट जाएगा, ये भी संख्या कट जाएगी बच्चों 2 और 3 से, और 6 से भी कटेगा। ये संख्या बच्चों 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं से भी कट जाएगा। ये संख्या बच्चों 2, 3, 4 और स्वयं से कटेगा। ठीक। ये भी बच्चों क्या है, 7 से कटेगा और स्वयं से कट जाएगा। ठीक। और यहीं पे देखिए बच्चों सरली है, ये 1 है बच्चों तो 1 स्वयं से कटेगा, 3 बच्चों किसी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, 5 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, 7 भी स्वयं से कटेगा, 11 भी स्वयं से कटेगा, 17 भी स्वयं से कटेगा। तो ये बच्चों क्या है, यहाँ पे बच्चों जो शिवम की संख्या है वो क्या है, तो सम संख्या है बच्चों, सम संख्या। ठीक। और यहाँ पे सरली का क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है, इसको कहते हैं विषम संख्या। ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का। ठीक। आगे दिया है, आगे देखते हैं बच्चों, दिया है कि 1 से 20 के बीच की संख्याओं में सम और विषम संख्या पहचानिए। आप संख्याओं की युग्म व्यवस्था को यहाँ दर्शा सकते हैं। यानी बच्चों देखिए इसमें विषम संख्या लिखना है, इसमें सम संख्या लिखना है। तो बच्चों 1 से 20 तक यहाँ पे लिख देंगे, 1 से 20 तक क्या है बच्चों, विषम संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे विषम संख्या, कौन कौन सी होगी बच्चों, तो 1 हो जाएगा, 3 होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बच्चों 15 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 17, और लास्ट हो जाएगा बच्चों 19। ठीक। ये बच्चों वो संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाजित नहीं है वो क्या है, विषम संख्या है। और सम संख्या बच्चों वो है जो 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और एक 20 हो जाएगा। तो 20 तक पूछा है बच्चों, तो हमारा 20 भी हो जाएगा। ठीक। तो ये संख्या बच्चों हमारा क्या है, 2 से पूरी पूरी विभाजित है, यानी इसको कहेंगे सम संख्या। और ये बच्चों हमारा 2 से विभाजित नहीं है तो इसे कहेंगे विषम संख्या। ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि क्या आपको लगता है कि 2 के पहाड़े में सभी गुणनफल सम संख्या है, तो कहेंगे कि हाँ ये सही है बच्चों, ये सत्य है। 2 के पहाड़े में बच्चों क्या होता है, सभी
सम संख्याएं होती है। जैसे 2 का पहाड़ा लिखेंगे तो देखिए यहाँ, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्का 12, 2 सात 14, 2 आठ 16, 2 नौ 18, 2 दहा में 20। देखिए बच्चों सभी क्या है, सम संख्या है। यानी 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्का 12, 2 सात 14, 2 आठ 16, 2 नौ 18, 2 दहा में 20। यानी बच्चों ये क्या है, सत्य है। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है बच्चों, रंगीन मोम रंगों की सजावट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे रंगीन मोम और रंगों की सजावट दिया है। यहाँ पे दिया है बच्चों, प्रत्येक विषम संख्या पर गोला लगाइए और सम संख्या के चारों ओर बॉक्स बनाइए। यदि आवश्यकता हो तो मोम रंग का उपयोग कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होती है। तो जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे 4 में भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में कटेगा, तो ये बच्चों सम संख्या कहलाएगा। ठीक, अब बच्चों जो 2 से 9 कटे, जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3, 3 2 से नहीं कटेगा, 9 भी 2 से नहीं कटेगा, 11 भी 2 से नहीं कटेगा, तो ये बच्चों हमारा विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा विषम संख्या 5 है, और यहाँ पे देखिए 8 क्या है बच्चों, सम संख्या। तो इस पे चौकोर घेरा लगाया गया है, इस पे वृत्ताकार घेरा लगाया गया है, यानी गोल घेरा। तो यहाँ देखिए बच्चों 36 क्या है, तो 36 बच्चों सम संख्या है। इस पे हम वर्गाकार बॉक्स बना देंगे ऐसे बच्चों। ठीक, अगली संख्या दिया है बच्चों 69। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 नहीं कटेगा, तो ये बच्चों ऐसे घेरा लग जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों यहाँ पे देखिए 38, 38 2 से कट जाएगा तो कहेंगे कि यहाँ कट जाएगा, यानी 2 एका में 2 और 2 नवा 18 कट जाएगा। यानी बच्चों इसमें क्या करेंगे, वर्गकार बॉक्स बना देंगे। ठीक, ये 30 है बच्चों, 30 भी 2 से कट जाएगा हमारा, यानी सम संख्या है। इस पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे घेरा लगा देंगे चरकोर। ठीक, 51 है बच्चों, तो 51 2 से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे, इसको बच्चों गोल घेरा ऐसे कर देंगे। ठीक, आगे दिया है 22, 22 बच्चों क्या है, हमारा सम संख्या है, तो इस पे चौकोर बॉक्स से क्या कर देंगे बच्चों, घेरा लगा देंगे। ठीक, चौकोर बॉक्स से। अब यहाँ पे देखिए 37 दिया है बच्चों, तो 37 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या है बच्चों, इस पे गोल घेरा लग जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों 52, 52 क्या है बच्चों, सम संख्या की विषम संख्या, तो ये बच्चों सम संख्या है। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4, एक चला जाएगा 2 तर, यानी 12 हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12, यानी बच्चों ये हमारी सम संख्या है। तो ऐसे इस पे चौकोर बॉक्स बना देंगे। ठीक, यहाँ पे 43 दिया है बच्चों, 43 क्या है, विषम संख्या है, तो इसके लिए बच्चों हम ऐसे घेरा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, आगे दिया है बच्चों, यहाँ नीचे दिया है बच्चों कि चर्चा कीजिए कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। ठीक, इस पे बच्चों आप चर्चा कीजिए। आगे दिया है कि सरली ने अपनी गणित की पुस्तक को पृष्ठों में एक रोचक सम विषम क्रम देखा। ठीक, क्या देखा बच्चों, आगे देखते हैं। अपनी गणित की पाठ्य पुस्तिका का अवलोकन कीजिए और पता कीजिए कि सरली ने क्या देखा है। सम संख्याओं पर बॉक्स एवं विषम संख्याओं पर गोला बनाइए। आगे देखते हैं। तो इस बच्चों खम्मे पर हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से विषम सम संख्या को, तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक क्या है, तो विषम संख्या है, तो इसके लिए घेरा लगा देंगे। 2 क्या है बच्चों, तो सम संख्या है, इसके लिए बॉक्स बन जाएगा। 3 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है। 4 क्या है बच्चों, तो सम संख्या है। 5 क्या है बच्चों, विषम संख्या है। 6 क्या है बच्चों, तो सम संख्या है। ठीक, 7 क्या है बच्चों, विषम संख्या। 8 क्या है बच्चों, सम संख्या। 9 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या। 10 क्या है,
तो सम संख्या। यानी बच्चों इस साइड जो है विषम संख्या है, इस साइड है बच्चों वो सम संख्या है। ठीक, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गई होगी कि इस साइड क्या है, विषम संख्या है, और इस साइड क्या है बच्चों, तो सम संख्या है। ठीक, इसमें बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ तो हो गया, आगे देखते हैं बच्चों हम। अब यहाँ पे देखिए दिया है, पहचान कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या और कौन सी विषम संख्या है। अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। अब देखिए बच्चों ये कुछ संख्या दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये 30 है, ये हमारी क्या है, सम संख्या है। 46 क्या है बच्चों, सम संख्या है। ये बच्चों सम संख्या है, ये बच्चों हमारा सम संख्या नहीं है। ठीक, यानी दो से कटेगा नहीं। 3 क्या है बच्चों, सम संख्या है। 54 क्या है, 154 बच्चों सम संख्या है। और 115 क्या है बच्चों, विषम संख्या है। और 99 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है। तो यहाँ पे दर्शा देंगे हम, विषम संख्या में क्या आ जाएगा बच्चों, तो 67 आ जाएगा। और बच्चों अगली संख्या विषम संख्या हो जाएगी 415, 415। अगली संख्या बच्चों 99 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या में बच्चों 30 हो जाएगा, अगली संख्या 46 हो जाएगा, और 78 हो जाएगा, और बच्चों 300 हो जाएगा, और बच्चों 154 हो जाएगा। और बस इतना ही होगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों, बिना पुनरावृत्ति किए अंक 1 और अंक 6 का उपयोग करके दो अंकीय संख्या बनाइए। अब इस संख्या से बच्चों हमको क्या करना है, दो अंकीय संख्या बनाना है। जैसे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसका जब दो अंकीय संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 दिया है, यानी 1 6 दिया है बच्चों। इसका दो अंकीय बनाना है तो बन जाएगा, एक 16 बनेगा बच्चों, दूसरी संख्या बन जाएगा 61। ठीक, अब इसमें सम और विषम क्या है बच्चों, तो देखिए इसमें 16 क्या है बच्चों, सम संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे 16 सम संख्या है, सम संख्या। ठीक, इसमें बच्चों 61 क्या है, ये वाली संख्या तो विषम संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 61 क्या है, विषम संख्या है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है, सम या विषम संख्याओं को पहचानिए। अब कोई दो अंकीय चुनिए और उनसे दो अंकीय सम संख्या बनाइए। अब देखिए बच्चों इसमें सम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या नहीं पूछ रहा है। अब इसमें कोई अपने मन से अंक चुन लेना है बच्चों। तो जब सम संख्या के लिए अंक चुनेंगे बच्चों, तो कौन कौन सी संख्या ले लेंगे बच्चों सम संख्या के लिए, तो 2 हो जाएगा, और बच्चों 4 हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, एक 24 बन जाएगा बच्चों संख्या, और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी बच्चों, तो 42। अब देखिए दोनों बच्चों क्या है, सम संख्या है, दोनों संख्या कट जाएगी 2 से, तो ये दोनों क्या है बच्चों, सम संख्या है, सम संख्या। ठीक, विषम संख्या अगर लेना है बच्चों तो यहीं पे क्या करेंगे, एक 2 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे। यानी बच्चों एक संख्या बन जाएगी 12, सम संख्या हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों, तो 21 हो जाएगा। यानी बच्चों 12 क्या है इसमें, तो सम संख्या है, लिख देंगे सम संख्या। और 21 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है, विषम संख्या। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, बच्चों यहाँ पे दिया है, 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या अधिक है या विषम संख्या अधिक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों 51 से लेके, चलिए पहली संख्या से देखते हैं बच्चों।
यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा क्या है, एक से स्टार्ट होके बच्चों कहाँ तक है, तो 100 तक है। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों 100 तक है। ठीक, यही क्या है ना यहाँ पे, कि 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या अधिक है या विषम संख्या। तो हमारा ये 100 तक है, तो हम देखेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में दोनों में कितना अंतर आ रहा है, यानी सम संख्या और विषम संख्या में। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड क्या है बच्चों, विषम संख्या है, दूसरे साइड क्या है, सम संख्या है। यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और नीचे है बच्चों 29 31 33 34 35 36 41 42 43 44 45 ये बच्चों क्या है हमारे, तो ये विषम संख्या है। तो 1 से 50 तक की संख्या है बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब इसमें से आधा क्या है बच्चों, विषम संख्या है, और आधा इसमें क्या है बच्चों, तो सम संख्या है। यहाँ पे लिख लेंगे 50 का आधा कितना होगा बच्चों, तो 25। तो यहाँ पे 25 क्या है बच्चों, विषम संख्या है। लिख लेंगे विषम संख्या। ठीक, और आधा इसमें क्या है बच्चों, सम संख्या है। यहाँ पे लिख लेंगे 25 क्या है बच्चों, सम संख्या है। सम संख्या यानी बच्चों देखिए 50 तक ये इधर संख्या है और 50 तक दूसरे पार्ट में संख्या है। तो यानी 25 25 यानी सम 25 संख्या है, अब विषम 25 संख्या है। दूसरे पार्ट में देखते हैं बच्चों इधर, तो दूसरे पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों 51 से स्टार्ट है, उधर 50 तक था संख्या, इधर 51 से 100 तक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 51 है, 51 क्या है, तो विषम संख्या है, 52 सम संख्या है। तो एक साइड क्या है इसमें, सम संख्या है। 51 53 55 57 59 61 ये बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये हमारी विषम संख्या है। तो आते हैं नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 100 तक है, यानी 51 से 100 तक। तो इधर एक साइड क्या हो जाएगा बच्चों, 25 सम संख्या हो जाएगी। अब 25 बच्चों क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो 25 उधर भी विषम था, तो 25 उसको जोड़ेंगे बच्चों, 50 संख्या हो जाएगी। 25 25 जोड़ेंगे बच्चों, 50 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 25 क्या है बच्चों, सम संख्या है, और उधर भी 25 क्या था बच्चों, सम संख्या। तो उसको भी जोड़ेंगे यहाँ पे 25, तो 25 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये संख्या। यानी बच्चों कह सकते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या अधिक है या विषम संख्या अधिक है। तो ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है, यानी बराबर है। ठीक, 50 विषम भी है, 50 विषम भी है, अब 50 सम भी है। ठीक, यानी दोनों क्या है, बराबर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है, सरली ने देखा कि किसी भी विषम संख्या के ठीक पहले और बाद में आने वाली संख्या सम होती है। ठीक, जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेके समझाते हैं। जैसे एक हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक, अब ये संख्या को देखिए 1 से 6 तक है। यहाँ पे कह रही है सरली कि विषम संख्या से ठीक पहले, यानी विषम संख्या क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 हमारी विषम संख्या है। तो विषम संख्या से ठीक पहले, पहले क्या है बच्चों, 2 है। ठीक, और बाद में आने वाली संख्या सम संख्या है, यानी इसके बाद में आने वाली संख्या क्या है बच्चों, ये भी सम संख्या है। ठीक, तो ये कौन कह रही है बच्चों, सरली कह रही है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों विषम के आगे और पीछे क्या है, सम संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, अब शिव यह सोच रहा है कि किसी सम संख्या से पहले और बाद की दोनों संख्याएं विषम होती है। ठीक, और इसे समझते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी सम संख्या से पहले और बाद की। ठीक, सम संख्या से पहले और बाद की, तो सम संख्या देखिए बच्चों इसमें 4 है। ठीक,
तो सम संख्या से पहले और बाद की क्या है बच्चों, दोनों विषम संख्या है, यानी दोनों संख्याएं क्या है, विषम होती है। तो इसका भी राइट आंसर है। ठीक, सम के आगे और पीछे की दोनों संख्याएं क्या होती है बच्चों, विषम होती है। तो आपको क्या लगता है, जांच कीजिए और चर्चा कीजिए। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है, किसी भी बीच की संख्या को छोड़े बिना किन्हीं 10 लगातार संख्याओं को चुनिए। प्रत्येक संख्या के नीचे लिखिए कि वह सम है या विषम है। क्या आपको कोई ध्यान देने वाली बात दिखी, चर्चा कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि संख्या को छोड़े बिना किन्हीं 10 लगातार संख्या को चुनिए। अब देखिए उसमें क्या करना है, 10 संख्या चुनने के बाद बच्चों उसमें सम बताना है और विषम भी बताना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है 20 21, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 22, यहाँ पे हो जाएगा 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 26, 27, 28 और 29 हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये बच्चों हमारी संख्या हो गई 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इसमें आगे कहा है बच्चों, सम संख्या और विषम संख्या चुनिए। अब देखिए बच्चों इसमें सम संख्या क्या होगा, तो 20 हमारा क्या है बच्चों, सम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 क्या है बच्चों, सम संख्या। ठीक, और 21 क्या है बच्चों यहाँ पे, तो विषम संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे विषम। 22 क्या है बच्चों, तो सम संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे सम। और 23 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे विषम। 24 क्या है बच्चों, तो सम संख्या है। 25 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है। 26 क्या है बच्चों, तो सम संख्या है। ठीक, और 27 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है। और 28 क्या है बच्चों, तो सम संख्या है, लिख देंगे सम। और 29 क्या है बच्चों, तो विषम संख्या है। तो ये बच्चों है हमारा अंतर, यानी सम संख्या और विषम संख्या का, जिसमें देखिए 10 संख्या में से 5 विषम संख्या हो गई और 5 बच्चों क्या हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक, तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।